अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो डिस्कस करना है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। इसको जो है हमने क्या करना है, आज के लेक्चर के अंदर जो है वो वाइंड अप करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास एक्चुअली में होता क्या है। हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ये काम हमारे पास करता क्या है, ये हमारे पास क्या करता है, मैनेज करता है, संभालता है। किसको संभालता है, हमारे पास जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या करता है, मैनेज करता है। हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास कौन से हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है इमेज के अंदर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सारे के सारे हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। इनको मैनेज करना, इनको संभालना, उस सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको, जिस तरह हम कोई गेम वगैरह करते हैं, ठीक है, या एमएस ऑफिस वगैरह का इस्तेमाल करें, एमएस वर्ड का इस्तेमाल करें, एक्सेल, या ये इन तमाम, ये हमारे पास क्या है, तमाम के तमाम हमारे पास हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर रिसोर्सेज, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें क्या करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो नाम देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओएस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे हम क्या करते हैं, अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, विंडोज की स्क्रीन जो है हमारे पास क्या होती है, डिस्प्ले हो जाती है। वहां पे हमारे पास डिफरेंट आइकन्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम क्या कहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चला लेते हैं, ठीक है, गेम्स चला लेते हैं। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कभी भी कोई ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो नहीं मिलता है। हम ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम कोई भी चीज़ जो है वो नहीं चला सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या करता है, एक इंटरफेस जो है वो बनाता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान ये हमारे पास क्या करता है, लिंक करता है, या उनके दरमियान क्या करता है, एक राब्ता जो है बनाता है। वो दो चीज़ें हमारे पास क्या है, हार्डवेयर रिसोर्सेज और एप्लीकेशन प्रोग्राम। इन दोनों के बीच में हमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास मेन चीज है वो हमारे पास क्या होती है, सीपीयू होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, एक स्मॉल चिप होती है। ठीक है, इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो कहते हैं। सीपीयू हमारे पास क्या करता है, हमारे पास जितने भी कंप्यूटर के अंदर काम होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं, अगर हमने माउस से कोई काम करवाना, उसको भी कुछ चाहिए, सीपीयू चाहिए। कीबोर्ड से करना, उसको भी सीपीयू की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रिंटर ने कोई काम करना, उसको भी क्या होता है, सीपीयू की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमारे जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी अपने प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए जो है वो सीपीयू की जो है वो जरूरत पड़ती है। अब सीपीयू जो हमारे पास होता है, उसके लिए क्या इशू होता है कि वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सीपीयू को अपने काम संभालने के लिए, अपने मामला संभालने के लिए उसे क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि वो सीपीयू के लिए क्या करता है, स्केड्यूल करता है, एक तरतीब बनाता है। ठीक है, जो क्या करता है, वो ये बताता है कि उसने किस फंक्शन को जो है वो कितना टाइम जो है वो देना है, ताकि सीपीयू के लिए काम करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे क्या करता है, वो सीपीयू को बताता है कि जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, उनको सीपीयू जो है वो कितना टाइम देगा। वो सारे का सारा फैसला कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस तरह हमारे पास कंट्री के अंदर हमारे पास जो गवर्नमेंट का जो है, हमारे पास एक सिस्टम है, वो कौन करता है, वो हमारे पास क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, हमारे मुल्क के जितने भी रिसोर्स होते हैं उनको संभाल रही होती है, और आवाम की तमाम ज़रूरियात को, ठीक है, वो कौन पूरी करता है, वो गवर्नमेंट पूरी करती है। ठीक है, हुकूमत का हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक निज़ाम होता है जो क्या करती है, आवाम को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पूरे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, यही काम होता है। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या काम करता है, वो देखता है कि हमारे पास जो मेन रिसोर्सेज होते हैं उन सबको क्या करता है, मैनेज करता है। हमारे जो मेन क्लाइंट्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं। इनको जरूरत पड़ती है डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज की। ठीक है, तो उन तमाम को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमने क्या किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने देखा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या होता है और वो किस तरीके से जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या काम करता है। हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर रिसोर्सेज के दरमियान क्या करता है,
एक इंटरफेस क्रिएट करता है, ठीक है? और कंप्यूटर ने जितने भी काम करने होते हैं, वो सारे के सारे हम किसकी हेल्प से परफॉर्म करवाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है? तो आज अभी हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो क्या किया है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझा है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन और इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इसके फंक्शन और ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।